हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विथ केमिस्ट्री में। तो बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका चल रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। आज आपका चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए मेरे साथ, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए। आपका चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले पढ़ेंगे आप ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक नया चीज पढ़ना पड़ेगा। ये होता है बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्या होता है बच्चों? एसपीएम इसे बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को देखते हैं, ये क्या होता है। मेरे साथ लिखिए सब लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे एसपीएम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एसपीएम क्या होता है ये समझिए। आप आसान शब्दों में कहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स या फिर एसपीएम एक प्रकार से चाय छानने वाली छलनी होती है। एक वैसी छलनी होती है जिसमें सिर्फ वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। इसका साइज बहुत ही कम है। जैसे कि सॉल्वेंट, देखिए जैसे मैं बना के आपको दिखाता हूं। ये हम लोग लेते हैं और भी मैं छोटा बनाता हूं। और ये एसपीएम इतना छोटा, ये छोटा छोटा इसके अंदर छिद्र होता है, होल्स होता है, कि जिस होल्स से होके मान लीजिए यहां से हम लोग वाटर को गुजारे, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ इस होल से गुजर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, जैसे मान के चलिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में आपके सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इससे होके नहीं गुजर सकते, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बड़ा होता है। क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो ये एसपीएम के थ्रू वो पास नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट इससे होके पास कर सकता है, लेकिन अगर हम इसमें डालें सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट इस एसपीएम से होके पास नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? एक सब माइक्रोस्कोपिक होल्स का नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क इस प्रकार से डिजाइन किया रहता है कि इससे होकर के सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। सॉल्वेंट भी इसलिए क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज काफी छोटा होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद आप चाय को छानते भी हैं। तो छानते हैं तो आप क्या देखते हैं कि चाय छन जाती है और चाय पत्ती रह जाती है। तो आप समझ लीजिए चाय पत्ती इसलिए रह जाती है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है उसका। तो जो साइज बड़ा में है, जैसे सॉल्यूट, वो यहाँ रुक जाएगा, और जिसका साइज छोटा है वो एसपीएम से पास कर जाएगा। तो नेचर में बहुत सारे एसपीएम आपके अवेलेबल हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इसका पिग्स ब्लैडर। पिग्स ब्लैडर, ठीक है बच्चों, पिग्स ब्लैडर एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल होता है आपके एसपीएम का। वैसे बहुत सारे पर्चमेंट होते हैं, शेलो सीट भी होते हैं, जो एसपीएम की तरह बिहेवियर करते हैं। नेचर में पिग्स ब्लैडर इम्परफेक्ट होता है क्योंकि इसका साइज फिक्स होता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एक आर्टिफिशियल एसपीएम डेवलप किया है। उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। मैं लिख देता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है Cu2Fe का होल 6। ये हुआ आपका क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल आपका एसपीएम है, जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा।
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब हम लोग जानेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो चलिए ऑस्मोसिस को हम लोग करते हैं ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस को हम लोग डिफाइन भी करते हैं। मैं लिखता हूं, मेरे साथ आप लोग लिखिएगा, द फेनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ solvent, the phenomenon of flow of solvent through SPM from pure solvent to solution is called osmosis। तो वो फेनोमेनन जिसमें कोई सॉल्वेंट एसपीएम से होके सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर फ्लो करे, इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपने लिया एक बड़ा सा कंटेनर और हम लोग बीच में डाल रहे हैं इसमें एसपीएम। ये हो गया बच्चों आपका एसपीएम, और एक तरफ हम लोग लेते हैं इसमें सॉल्वेंट और एक तरफ हम लोग इसमें लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे और इसमें सिर्फ आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स है। अब जरा सोचिए, क्योंकि इसमें हमने सोल्यूट मिलाया है तो ये आपका थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया होगा, मतलब ये गाढ़ा हो गया होगा, और ये सॉल्वेंट सिर्फ पानी है आपका, तो पानी तो बहुत पतला होता है। तो क्या होगा बच्चों, ये सॉल्वेंट क्या होगा, इस एसपीएम से होकर के इस सॉल्यूशन की तरफ आना शुरू करेगा, है ना, और ये बच्चों नेचुरली होता है। ठीक है, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए आप फिर से डेफिनेशन देखिए, द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है थ्रू एसपीएम, एसपीएम के द्वारा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का बहुत सारा बच्चों डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। जैसे आप हरी सब्जी को पानी में डालिए तो वहां पर भी ऑस्मोसिस होती है और आपकी सब्जी काफी समय तक तरोताजा बनी रहती है। और भी डेमोन्स्ट्रेशन इसका हो सकता है, जैसे कि हम लोग अंडे का भी करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने 2 कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम लोग सिर्फ वाटर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl, जिसमें नमक मिला। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप एक उबला हुआ अंडा डालिए, उबला हुआ अंडा, इसमें भी उबला हुआ अंडा ही डालिए। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखिएगा कि धीरे धीरे जिस पानी में हमने इस अंडे को डाला था वो अंडा स्वेलो हो गया, मतलब फूल के थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जिसमें आपने NaCl में डाला था ये श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ के साइज इसका थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ, बस यहां पर भी ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। कैसे, जरा देखिए, इसमें ये भी आपका जो ऊपर का लेयर है अंडे का, ये एक प्रकार से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पानी का मॉलिक्यूल्स जो होगा ये एसपीएम को क्रॉस करके इस अंडे के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से अंडा आपका स्वेलो करेगा, फूल के बड़ा हो जाएगा। अब साल्ट वाले में जब हम लोग डालते हैं तो यहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये साल्ट सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा नहीं सकते, तो अब इसके अंदर जो वाटर है वही बाहर निकलने लगता है। तो जब इसके अंदर का वाटर बाहर की तरफ आएगा सॉल्यूशन की तरफ, तब क्या होगा, तब होगा बच्चों क्या कि ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, ये श्रिंक करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑस्मोसिस का एग्जांपल। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका उबले हुए अंडे का लिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि अगर पानी में डाले तो यहाँ ऑस्मोसिस हो रही है, ये अंडा फूल जाएगा, स्वेलो करेगा, और अगर सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये आपका श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस।
अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे पहले तो हम लोग पाई से दिखाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से दिखाते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले हम लोग समझते हैं होता क्या। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि ऑस्मोसिस की क्रिया निरंतर होती रहती है। देखिए मैं यहां बना रहा हूं फिर से एक बार, यहां बीच में हम लोग लेते हैं एसपीएम, और एसपीएम के बाद हम लोग बच्चों लेंगे एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ हम लोग लेंगे सॉल्यूशन। ये हुआ आपका एसपीएम, और एक तरफ बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट फ्रेश वाटर, और एक तरफ हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो आपको पता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आना शुरू करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है। तो ये सॉल्वेंट आपको एसपीएम से होकर के सॉल्यूशन की तरफ आएगा। ठीक है, ये तो ऑस्मोसिस हो रही है। अब हम चाहते हैं क्या, ये सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो होना बंद हो जाए। ठीक है, ये सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ये फ्लो आपका रुक जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ होना रुक जाए, तो अपने को सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो भाई सब पे रहेगा ही, है ना, और साथ में एक एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग डाल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग पाई कहेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ भी आपका लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सॉल्वेंट की तरफ भी लग रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यह सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, तो हम लोगों को सॉल्यूशन की तरफ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर इसे डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैं लिख देता हूं, द प्रेशर, लिखेंगे द प्रेशर विच अप्लाइड to the solution to prevent the flow of solvent through SPM to solution is called osmotic pressure, तो बच्चों वो प्रेशर जो हम लोग अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जिससे सॉल्वेंट का फ्लो एसपीएम से होकर सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाए, इसे एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब आप कोई प्रेशर नहीं लगाए हुए थे, तब सॉल्वेंट का फ्लो एसपीएम से होकर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। अब अगर हम चाहें कि ये फ्लो रुक जाए, तो इस फ्लो को रोकने के लिए अपने को सॉल्यूशन की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे साथ कॉपी पेन पे इसे नोट डाउन भी करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो बच्चों, वैन हॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यहां लिख दीजिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने
ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मिला के एक रिलेशन दिया। फिर समझिए, वेंट ऑफ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक रिलेशन बना के दिया। ठीक है बच्चों, वो रिलेशन क्या था मैं लिखता हूं। वो रिलेशन था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है बच्चों, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या है, वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर हो जाएगा गैस कांस्टेंट और टी हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, वेंट हॉफ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक रिलेशन दिया और इस रिलेशन के माध्यम से उन्होंने बताया पाई जो होता है वो इक्वल होगा सी आर टी के। यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर आपका गैस कांस्टेंट होगा और टी होगा आपका टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी को लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पता है आपको, सी जो होता है मोलरिटी, मोलरिटी का होता है फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और पाई इज इक्वल टू सी की जगह आप लिख सकते हैं एन बाई भी, तो एन बाई भी आर टी। ठीक है बच्चों, अब नाउ एन क्या है भाई, एन है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना जी, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बी हो गया सोल्यूट के लिए और डब्ल्यू को बोलते हैं मास और एम को बोलते हैं मोलर मास। तो एन को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप डालिए या लिख सकते हैं इस रिलेशन से पाई इज इक्वल टू, या एक काम कीजिए पाई और भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर लीजिए, तो पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी आप लिख सकते हैं। आप इसके और सॉल्व कीजिए तो पाई भी इज इक्वल टू एन की जगह आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम बी आर टी। इस इक्वेशन से आप एम बी निकालिए, एम बी हो गया बच्चों डब्ल्यू बी आर टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू भी, पाई इंटू भी। यही बच्चों आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक की क्लियरिटी के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, और अभी मैं आपको इसी फॉर्मूले से उसे बना के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें एम बी आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, एम बी लिए थे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी है मास ऑफ सोल्यूट, आर है आपका गैस कांस्टेंट, टी है जी आपका टेम्परेचर, और पाई तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, और बी हो गया जी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा देता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर का मास है आपका, आर डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दे दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 300 के, टेम्परेचर भी आपको पता हो गया 300 के, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आर का वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दे देगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे 11th में गैस कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू होता है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे देगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले क्या दिया हुआ है इसे हम लोग मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास ऑफ शुगर, तो शुगर आपका सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट का मास डब्ल्यू बी, ये हो गया बच्चों 1.71 ग्राम। ठीक है, अच्छा शुगर का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, शुगर का मोलर मास होता है C12H22O11, चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ साइड में मैं निकालता हूँ C12H22 और O11 निकालिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12,
तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 11। इन सबों को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू 342 आएगा। तो आप MB डाल दीजिए 342। ठीक है बच्चों, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे दीजिए आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब आप इसे लीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि ये R का वैल्यू आपका लीटर में दिया हुआ है, तो आपको काटने में सुविधा होगी। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लीटर। R का वैल्यू क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। बस फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है, सब डाल दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, तो निकालिए पाई इज इक्वल टू, यहाँ से पाई निकालिए, MB को यहाँ रखिए, तो WBRT डिवाइडेड बाई MB इंटू V। ठीक है बच्चों, अब सारा वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं इसे अब रब करता हूं, सारा वैल्यू डालिए। WB आपका हो गया कितना, WB आपका हो गया यहाँ पे 1.71, R का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.083, टेम्परेचर का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन, यहाँ लिख लीजिए बीच में कहीं, यहाँ लिख देता हूं मैं टेम्परेचर T, यहाँ लिख देता हूं T इज इक्वल टू 300 केल्विन दिया हुआ है, तो भाई T हो गया आपका 300 डिवाइडेड बाई MB हो गया, आपने निकाला MB 342 डाल दीजिए। इसके बाद आपका V वॉल्यूम हो गया आपका 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। अब जब आप इन सबों को सॉल्व कीजिएगा तब इसका वैल्यू आएगा 0.0